सम पीपल की दे कैन नॉट स्टे अलोन। मैं तो 10 दिन अकेला रह सकता हूं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो दैट वे आई एंजॉय माई ओन कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी। बॉलीवुड की चमक धमक, बड़े स्टार्स की शानो शौकत और सुर्खियों में रहने की होड़, लेकिन एक ऐसा अभिनेता जिसने इन सब से खुद को अलग रखा। ना कोई बड़ी पार्टीज, ना मीडिया में बेवजह की बयानबाजी और ना ही सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की परवाह। लेकिन जब भी पर्दे पर आया, अपनी जबरदस्त अदाकारी से सबको चौंका दिया। वो स्टार जिसने बॉर्डर में जज्बातों को जिंदा कर दिया, दिल चाहता है मैं अपनी मासूमियत से दिल जीत लिया, रेस और हमराज में ऐसा विलेन बना कि हीरो से ज्यादा तालियां बटोर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अनोखे एक्टर की जिसने सिर्फ अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई, अक्षय खन्ना। बॉलीवुड के दिग्गज विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने पिता के स्टारडम के सहारे करियर नहीं बनाया। उन्होंने खुद को हर किरदार में ढाला, एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कभी भी लाइमलाइट के पीछे भागने वाले स्टार नहीं बने। वो सोशल मीडिया से दूर हैं, अपनी निजी जिंदगी को बेहद प्राइवेट रखते हैं और शादी को लेकर उनके विचार आपको चौंका सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं अक्षय खन्ना की कहानी, उनके करियर की ऊंचाइयां, संघर्ष, दमदार किरदार और वो राज जो उन्हें बॉलीवुड का सबसे मिस्ट्री मैन बनाते हैं। अक्षय खन्ना एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की चमक धमक से हमेशा दूर रहा, लेकिन जब भी पर्दे पर आया अपनी मौजूदगी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक ऐसा अभिनेता जिसने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को हमेशा सबसे अलग रखा। एक ऐसा इंसान जिसने अभिनय को अपना जुनून बनाया, लेकिन कभी भी सुर्खियों में रहने की लालसा नहीं रखी। 28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय खन्ना बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे हैं। विनोद खन्ना का नाम उस दौर के बड़े सितारों में लिया जाता था जिन्होंने रोमांस, एक्शन और गंभीर किरदारों से सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनके बेटे अक्षय खन्ना ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से की, जिसे उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन अक्षय खन्ना के अभिनय की चर्चा होने लगी। इसके बाद 1997 में ही आई फिल्म बॉर्डर ने उन्हें एक नई पहचान दी। इस फिल्म में जहां एक तरफ सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे थे, वहीं अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिल्म के गाने संदेशे आते हैं के साथ साथ अक्षय का किरदार भी लोगों के दिलों में बस गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कुदरत, लावारिस, भाई भाई, दहक और डोली सजा के रखना जैसी फिल्में शामिल रहीं। हालांकि इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत ही साबित हुईं, लेकिन अक्षय की एक्टिंग को हमेशा सराहा गया। 1999 में आर्शी कपूर के निर्देशन में बनी अब लौट चले ने अक्षय के करियर को नया मोड़ दिया। इस फिल्म में उनकी और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद साल 2001 में आई दिल चाहता है ने उन्हें एक बड़े अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं होता, लेकिन प्यार में पड़कर उसकी सोच बदल जाती है। फिल्म में आमिर खान और सैफ अली खान जैसे सितारे थे, लेकिन अक्षय खन्ना का अभिनय सबसे अलग नजर आया। इसी फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिलाया। लेकिन अक्षय खन्ना का करियर हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चला। 2000 के दशक में उनकी फिल्मों की संख्या कम होती गई। हालांकि उन्होंने हमराज, रेस, एलओसी कारगिल, सलाम ए इश्क, गांधी, माई फादर, 36 चाइना टाउन, मॉम और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अक्षय खन्ना ने सिर्फ हीरो के किरदार ही नहीं निभाए, बल्कि विलेन और कैरेक्टर रोल में भी खुद को साबित किया। हमराज में उनका ग्रे शेडेड किरदार हो या फिर रेस में सैफ अली खान के सौतेले भाई का किरदार, हर बार उन्होंने दर्शकों को हैरान कर दिया। उन्होंने ढिशुम में भी एक नेगेटिव रोल किया जो लोगों को काफी पसंद आया। सिर्फ गंभीर किरदार ही नहीं, बल्कि अक्षय ने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया और उसमें भी खुद को साबित किया। हलचल, हंगामा, नो प्रॉब्लम, मेरे बाप पहले आप
और सब कुशल मंगल जैसी फिल्मों में उनका कॉमिक टाइमिंग लाजवाब था। एक अभिनेता के रूप में वह हमेशा प्रयोग करते रहे और खुद को किसी भी एक इमेज में कैद नहीं होने दिया। अक्षय खन्ना ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी छाप छोड़ी। साल 2021 में रिलीज हुई G5 की वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने सभी को चौंका दिया। इसके अलावा दृश्यम 2 में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। लेकिन जितनी चर्चाएं उनकी फिल्मों को लेकर होती रहीं, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी कयास लगाए जाते रहे। अक्षय खन्ना हमेशा लाइमलाइट से दूर रहने वाले अभिनेता रहे हैं। वह शायद इकलौते ऐसे स्टार हैं जो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ सामने नहीं आता, लेकिन उनकी शादी को लेकर कई बार चर्चा हुई। एक समय पर उनका नाम करिश्मा कपूर से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने खुद अक्षय खन्ना के घर रिश्ता भेजा था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता कपूर इसके लिए तैयार नहीं हुई। उस समय करिश्मा अपने करियर के पीक पर थी और बबीता नहीं चाहती थी कि वह शादी करे। इसके बाद अक्षय खन्ना का नाम कुछ और अभिनेत्रियों से भी जुड़ा, लेकिन किसी के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। खुद अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। वह अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था, मुझे शादी का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मैं किसी के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकता। मुझे अकेले रहना पसंद है और मैं इसमें खुश हूं। अक्षय खन्ना के इन विचारों से साफ है कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं और किसी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते। उनके पिता विनोद खन्ना का निधन 2017 में हुआ और एक साल बाद उनकी मां गीतांजलि खन्ना भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद अक्षय अकेले पड़ गए। उनके परिवार में उनके भाई राहुल खन्ना और उनके पिता की दूसरी पत्नी कविता खन्ना से हुई संतानें श्रद्धा और साक्षी खन्ना हैं। अक्षय खन्ना की कहानी एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जिसने बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लेकिन कभी भी ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया का हिस्सा नहीं बना। वह सिर्फ अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते थे और उन्होंने यही किया भी। आज भी वह अपनी शर्तों पर काम करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और यही चीज उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती है। तो ये थी कहानी बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड लेकिन टैलेंटेड एक्टर की, जिसने न केवल इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी, बल्कि ये भी साबित किया कि स्टारडम सिर्फ चकाचौंध से नहीं बल्कि दमदार परफॉर्मेंस से बनता है। अक्षय खन्ना आज भी अपने शर्तों पर जीते हैं, फिल्में चुनते हैं और जब भी स्क्रीन पर आते हैं धमाका मचा देते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अक्षय खन्ना को बॉलीवुड ने उनकी काबिलियत के हिसाब से उतनी पहचान नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी? या क्या आपको उनकी कोई फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहें।